नमस्ते दोस्तों, अपना विषय हिंदी व्याकरण शुरू है। भाषा बिंदु कल के दिन आप लोगों ने विलोम और पर्यायवाची शब्द जो व्याकरण से संबंधित है वो आपने अध्ययन किया। आज भाषा बिंदु में उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग करना है। देखो, मैं वाक्य लिखता हूं। पहले जो सूचना है वो सूचना लिखता हूं। रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और रेखांकित शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। प्रत्यय अलग करके लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय ये जो निम्नलिखित वाक्य है उस वाक्य के नीचे रेखांकित किया है। उस शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय अलग निकालना है और वो लिखना है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अपने किताब में पेज नंबर 11 के ऊपर दिया है, भारत की अलौकिकता भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। ये उदाहरण के तौर पर किताब में वाक्य दिया है। अलौकिकता जो है इसके नीचे रेखांकन किया है। उसका जो उपसर्ग है और प्रत्यय है वो प्रत्यय इसको अपने को अलग करना है। जवाब दिया है अलौकिक और ता। ये अलौकिक शब्द ये 3 शब्द से तैयार हुआ है। उसका जो मुख्य शब्द है वो है लौकिक। उसके पहले और उसके बाद में ये 2 शब्द यहाँ पे जोड़े हैं अ और ता, यानी कि ये तीनों शब्दों से इकट्ठे जो शब्द होता है उसका अलौकिक ता। ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। आप सभी को पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय किन शब्दों को लगता है। आगे लगता है उपसर्ग, पीछे लगता है प्रत्यय। तो इसी तरह आगे के जो वाक्य है वो वाक्य अपन अभी देखेंगे।
पेज नंबर 11 है, 11 नंबर पेज के ऊपर भाषा बिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय जो आप सबको अलग अलग करना है। 6 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य, पकड़ना लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। लापरवाही के नीचे रेखांकित किया है। लापरवाही का जो शब्द है उससे उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, जैसे कि अलौकिकता का किया है। दूसरा वाक्य है, लोग उनकी सफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। असफलता इस शब्द के नीचे रेखांकित किया है, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। वाक्य तीसरा, राजेश अभिमानी लड़का है। अभिमानी इस शब्द के नीचे रेखांकित किया है। चौथा वाक्य है, मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। विचलित इस शब्द के नीचे रेखांकन है। अगला वाक्य है पांचवा, केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है तुलसीदास। प्रतिद्वंदी के नीचे रेखांकन है। आखिरी छठवां वाक्य है, पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। परिपूर्णता के नीचे रेखांकन किया है। ये 6 जो वाक्य है उनको अपन ने अभी पढ़ लिया है। जो रेखांकित शब्द है उन शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अभी अलग अलग करेंगे। रेखांकित शब्द है, अभी जो 6 वाक्य आपने देखा है उसके अंदर जिन रेखांकित शब्द दिए हैं मैंने लिखा है। पहला रेखांकित शब्द है लापरवाही। इन सभी शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, और जो उसका बीज शब्द है, मराठी में उसको मूल शब्द कहा जाता है, वो यहाँ लिखेंगे, प्रत्यय इधर लिखेंगे और उपसर्ग यहाँ लिखेंगे। देखेंगे, पहला शब्द है लापरवाही। लापरवाही यानी कि पहले मूल शब्द अपन देखेंगे, प्रवाह, आगे आएगा ला, लापरवाही ई, प्रत्यय है ई। प्रवाह करना या लापरवाही करना आपने शब्द सुना होगा इसके पहले। तो लापरवाही शब्द का ला यह उपसर्ग है, और जो बीज शब्द है प्रवाह है, प्रत्यय उसका ई है। दूसरा शब्द है असफलता। असफलता बीच का शब्द है मूल शब्द सफल। अभी आपको जो पहला उदाहरण दिया था अलौकिकता, उससे याद होगा आपको कि असफलता का पहला जो अ है वो उपसर्ग है, और आखिरी जो शब्द है ता वो ई है। प्रत्यय उपसर्ग इसके पहले आपने अध्ययन किया है। असफलता का उपसर्ग अ, बीज शब्द सफल और प्रत्यय ता। अभी देखेंगे वाक्य का तीसरा शब्द है अभिमानी। मान शब्द है मूल शब्द, मान शब्द मूल शब्द, अभी उपसर्ग, अभिमानी ई, ई मानी ई,
जो ई है वो है प्रत्यय। चौथा वाक्य का शब्द है विचलित। विचलित का मुख्य शब्द है चल। पहला शब्द है वि, विचलित, विचलित। पांचवा शब्द है प्रतिद्वंदी, द्वंद्व, मुख्य शब्द है द्वंद्व, प्रति, उपसर्ग प्रति, और व की जो मात्रा विलांटी है उसका है प्रतिद्वंदी ई, प्रत्यय है ई। आखिरी वाक्य का शब्द है छठवा परिपूर्णता। उपसर्ग आएगा परि, आखिरी शब्द है ता, प्रत्यय। अभी आप देखेंगे लापरवाही उपसर्गला मूळ शब्द प्रवाह प्रत्यय ई, असफलता अ, उपसर्ग मूळ शब्द सफल प्रत्यय ता, अभिमानी उपसर्ग अभि, मूळ शब्द मान प्रत्यय ई, विचलित वि, उपसर्ग मूळ शब्द चल प्रत्यय त। पांचवा है प्रतिद्वंदी, प्रति, उपसर्ग, द्वंद्व, मूल शब्द और ई, प्रत्यय। आखिरी वाला परिपूर्णता, परि, उपसर्ग, मूल शब्द पूर्ण और प्रत्यय है ता। अभी इसी तरह अपने जो किताब में ऐसे कुछ वाक्य होंगे, आप उनको चुनो, ऐसा तख्ता बनाओ अपने नोटबुक में और उसका अभ्यास करो। भाषा बिंदु का दूसरा चरण शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी कि मराठी में उसे शब्दांच्या जोड्या, जसं भाजीपाला, आई वडील, भाऊ बहन, उस तरह हिंदी में शब्द की जो जोड़ियां रहती है उसे शब्द युग्म कहा जाता है। यहाँ पे 6 शब्द दिए हैं। पेज नंबर 14, भाषा बिंदु, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 6 शब्द दिया है, उसके सामने चौकट है जहाँ पे शब्द लिखना है, उसकी जोड़ी लिखना है, उसका युग्म लिखना है। पहला शब्द है घर, उसकी जोड़ी लिखना है, उसी पूरे शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य लिखना है। दूसरा है उधड़े, तीसरा भला, चौथा प्रचार, पांचवा भूख और छठवा भोला। इस 6 शब्दों के शब्द युग्म अपन अभी लिखेंगे, यानी कि उनकी जोड़ियां लिखेंगे। भाषा बिंदु, शब्द युग्म, शब्द युग्म पूरा करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
पहला है घर, शब्द युग्म, पहला शब्द है घर। बी, युग्म लिखेंगे घर घर, यानी घर घर। वाक्य में उपयोग करेंगे, शब्द है घर घर, घर घर दिए जलाएंगे, घर घर दिए जलाएंगे। दूसरा शब्द है उधड़े, उसका जो इसी चौपट है नजर नहीं करेंगे, उसका जो जोड़ी है शब्द की युग्म है, वो युग्म है उधड़े, उधड़े उधड़े, शब्द युग्म उधड़े उधड़े। वाक्य में उपयोग करेंगे राम और श्याम के संबंध उधड़े उधड़े है। तीसरा वाक्य है भला, उसका शब्द युग्म है बुरा, भला बुरा, ये शब्द की जोड़ी है। वाक्य में उपयोग करेंगे भला बुरा का, भला बुरा कैसा भी हो अनिल मेरा मित्र है। तीसरा चौथा शब्द है प्रचार, उसका शब्द युग्म है प्रसार, प्रचार प्रसार एक शब्द हुआ है, उसका वाक्य में उपयोग बनाएंगे आज का जमाना, आज का जमाना प्रचार प्रसार का है, प्रचार प्रसार का है। अगला शब्द है मुख, भूख भूख, भूख प्यास, भूख प्यास, भूख प्यास मानव को भूख प्यास मानव को महत्वपूर्ण है। भोला, शब्द युग्म भोला भाला,
राजा वाक्य का शब्द का वाक्य में उपयोग करेंगे। राजा भोला भाला लड़का है। राजा भोला भाला लड़का है, ऐसी शब्द युग्म यानी कि जोड़ी और उसके वाक्य में उपयोग है।